जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह क्या है? नरेंद्र मोदी वर्सेस जगदीप धनखड़ हुआ कैसे? किसने जाके बातें की, किसने जाके पीएमओ को बताया, कौन सी चिट्ठियां, कार में बैठ के कौन साथ गया, किसका फोन आया और किसने कहा कि दे ही दीजिए इस्तीफा? बीएससी की जो बैठक हुई तो 12:30 बजे हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल और एल मुरुगन जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, वो लोग गए SIR पे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग हुई। जगदीप धनखड़ ने ये कहा कि विपक्ष इस बात को लेकर मांग कर रहा है कि जब चर्चा हो तो पीएम, गृह मंत्री और RM, रक्षा मंत्री, तीनों वहां मौजूद रहे और प्रधानमंत्री का जवाब हो। तब किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए, बीएससी जो है वो ये तय करती है कि कौन चर्चा या बिल कब लिया जाएगा, उसके लिए कितना समय एलोकेट किया जाए, कौन इस पर रिप्लाई देगा या नहीं देगा, ये सरकार का डिसीजन है। उस पर बात जब लंबी खिंचती नजर आई तो जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति, ने ये कहा कि आप जाइए, प्रधानमंत्री से पूछ के आइए। वहां से वो बात जो है, मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट था। वो एक ऐसा पॉइंट था जो पिछले 6-7 महीनों में जो कुछ हुआ है वो एकाएक बढ़ता नजर आया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे में मीटिंग होती है जिसमें जयशंकर हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक होती है और फिर यह फैसला किया जाता है कि एक बार और। अब आता है 4:30 बजे बीएससी। लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ 63 विपक्षी सांसदों के ऑपरेशन सिंदूर पर जो है, माफ कीजिएगा, जस्टिस वर्मा पे जो उनके रिमूवल का मोशन है उसको नेमिंग कर देते हैं कि भाई ये जो है होगा, इस पे फैसला अब कल होगा। इसको लेकर सरकार को लगता है कि अब जो है मामला बहुत बढ़ गया है, इसको कहीं ना कहीं कम करना है। फिर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह एक साथ बैठते हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा हुई है उसको और आगे लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाता है कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति, उन्होंने जस्टिस वर्मा पर विपक्षी सांसदों का मोशन स्वीकार कर लिया है, जबकि सरकार ने एक कोशिश की थी पूरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर, वो लोकसभा में इस मोशन को लेकर आए। 145 सांसदों के साइन थे, सभी विपक्षी पार्टियां थी, उसमें सत्ता पक्ष की पार्टियां थी। लोकसभा स्पीकर को जाके वो प्रस्ताव रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दिया गया था। अगर आप फोटो देखेंगे, सारे लोग थे। सरकार फिर भी ये कहती है कि आप इंतजार कीजिए, कमेटी बनाई जाएगी, ज्वाइंट कमेटी होगी, सलाह मशवरा किया जाएगा, आप आगे मत बढ़िए। लेकिन जब मामला बढ़ता जाता है, उसके बाद जेपी नड्डा और किरण रिजिजू उन्हें समझाने जाते हैं कि इस तरीके से आप मत कीजिए, वो नहीं मानते हैं। फिर किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल जाते हैं बताने कि आप मत करिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, चीजें की जा रही हैं। फिर अर्जुन मेघवाल जाते हैं और उनके साथ जिस तरीके से वार्तालाप होता है और वो एक फिर हॉट टॉपिक बनता है और फिर जिसका जिक्र विकास जी ने किया। सर थोड़ा विस्तार से शुरू होता है। सर थोड़ा विस्तार से क्या बातचीत होती है, देश की जनता जानना चाहती है, सूत्रों के हवाले से बताइए। वो बातचीत होती है कि जो आपने प्रस्ताव स्वीकार किया है विपक्षी सांसदों का, अगर आप पहले बताते तो सरकार ज्वाइंट लेके आ सकती थी उसको, क्योंकि लोकसभा में ज्वाइंट प्रस्ताव है, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। लेकिन 4 दिन पहले सर्वदलीय बैठक से पहले किरण रिजिजू उनसे मिलने जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि सभी को साथ लेकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो रिमूवल मोशन है वो लोकसभा में लाया जाएगा, बाद में राज्यसभा में लाया जाएगा। और एक कमेटी फॉर्म करते हैं, क्योंकि कमेटी फॉर्म करनी होती है, वो 3 महीने में फैक्ट एंड फाइंड्स की रिपोर्ट्स सबमिट करती है, आपसे सहमति के बाद होगा। उनको बताया जाता है
फिर जिस दिन सर्वदलीय बैठक है उसके बाद किरण रिजिजू उनको ब्रीफ करते तो वो ये कहते हैं 4 सांसदों के उनको पत्र आया है कि वो जस्टिस वर्मा पे, और चारों विपक्ष के हैं। वो ये कहते हैं आप इंतजार कीजिए, मैं विपक्षी दलों से बात करता हूं। नहीं माना जाता। मतलब आप सोचिए कि लाइन शायद बहुत बड़ी थी और वो ऐसी फिर दूरियां खाइयों में तब्दील हो गई, और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। ये भी चर्चा हुई थी क्या कि जस्टिस को फोन किया जाता है शाम 7:30 बजे जी सरकार के बड़े मंत्री के द्वारा कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आपके खिलाफ मोशन लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस का। इंपीचमेंट नहीं लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस का मोशन राज्यसभा में लाया जाएगा, और उस पर लगभग 90 सांसदों के साइन हुए, जिसमें एनडीए के सांसदों के साइन थे। और पार्लियामेंट खत्म होने के बाद, क्योंकि पार्लियामेंट खत्म हो चुकी थी, यहां से निकलने के बाद 10 मंत्रियों के ग्रुप बनाए गए। उनके घर पर अलग अलग, हर मंत्री के घर पर 10 सांसद पहुंचते हैं। उनको बताया जाता है कि सरकार ये सोच रही है कि अगर जगदीप धनखड़ नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ जो है वो रिमूवल का मोशन जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ लाया जाएगा। उनको ब्रीफ किया जाता है, क्योंकि पहले उनसे साइन लिए गए थे, और फिर उनको ब्रीफ किया जाता है। उसके पीछे के कारण बताए जाते हैं, हिस्ट्री बताई जाती है कि किस तरीके से पिछले 6 महीनों में जगदीप धनखड़ जो हैं उन्होंने सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया। संसदीय परंपराओं में होता है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो आपको संसदीय कार्य मंत्री को यह बताना पड़ता है कि यह प्रस्ताव आया है, इस पर कैसे आगे बढ़ना है। कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री कोऑर्डिनेट करते हैं सरकार और लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन के बीच में, तो ये एक परंपरा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, इस पर कैसे आगे होगा, ये एक सोच विचार कर सारी चीजें होती हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ को जब फोन जाता है तो उनको लगता है कि शायद उनको मान मुनव्वल किया जाएगा, उनको मना लिया जाएगा। लेकिन उनसे कहा जाता है कि अगर आप नहीं इस्तीफा देंगे तो आपके खिलाफ जो है वो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं, जिसका जिक्र विकास जी ने किया। अनशेड्यूल्ड मीटिंग होती है और राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल होते हैं, उनको आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, और फिर वो अपना इस्तीफा, क्योंकि एक फॉर्मेट है, पूरा तय फॉर्मेट है, उस तय फॉर्मेट के तहत अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देते हैं। और उसके बाद 9:25 पर वो एक्स पर पोस्ट करके बताते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जो है वो इस्तीफा दिया।